तारुस स्टडी में आपका स्वागत है। आज तारीख है 7 अक्टूबर 2023। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मैं आप लोगों को बताऊंगा तथा लास्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना हो। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरे 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इसका आयोजन किया था, तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? 2009 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। अब 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, 2008 में जो अपने यहाँ आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद हुई थी। अगला क्वेश्चन, सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सब्सिडी बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर है 300 रुपये। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने प्रत्येक वर्ष उज्ज्वला योजना के तहत 12 रिफिल होने वाले 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर सब्सिडी 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी है। अब उज्ज्वला योजना के तहत जो कीमत 703 रुपये थी वो अब 603 रुपये होगी। इससे पहले भी अगस्त में, हाल ही में, अभी 2023 में ही सरकार ने एलपीजी रिफिल की कीमत में 200 रुपये की कमी की थी। अब उज्ज्वला योजना का वित्तीय विस्तार के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है। अब उज्ज्वला योजना का विस्तार 2026 तक के लिए किया गया है। अब उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसका जो मेन उद्देश्य था उज्ज्वला योजना का था वो था गरीब घरों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना। ये ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने में मददगार साबित हो तथा इससे सांस की बीमारी से होने वाली मौतों की संख्या में कमी आई है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बिहार सरकार। सही आंसर क्या है? बिहार सरकार। बिहार सरकार द्वारा न्यायिक सेवाओं और राज्य संचालित लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण करने की घोषणा कर दी गई है। ये घोषणा कब की गई है? 2 अक्टूबर को जाति आधारित गणना हुई उसके पश्चात की गई। अब बिहार की बात आई है, बिहार के बारे में देख लीजिए। बिहार का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को और राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये मैप में जो दिख रहा है यही है बिहार। राजधानी है इसकी पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं राजेंद्र अर्लेकर। यहाँ पे विधानमंडल जो है वो द्विसदनी, विधानसभा की सीटें कितनी है? 243 और विधान परिषद की 75। संसदीय क्षेत्र की बात करें तो लोकसभा के लिए 40 सीटें हैं और राज्यसभा के लिए 16 सीटें। टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल डिस्ट्रिक्ट है 38। बिहार में भी जाति आधारित जनगणना भी हुई। ये पहला राज्य है जिसने जाति आधारित जनगणना कराई। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये जलीय जीव के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। 2022 में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में घोषित किया। कब घोषित किया? 2022 में। अब बिहार सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने 2010 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। तो डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? 2010 में। किसकी मांग पे?
बिहार सरकार की मांग पर। अब बिहार में ही पटना विश्वविद्यालय में जूलॉजी के पूर्व प्रोफेसर जो डॉक्टर आर के सिन्हा रहे थे, उनको डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया की उपाधि भी मिली हुई है। अब डॉल्फिन जो है वो लुप्त प्राय की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन, आईसीसी ने वनडे वर्ल्ड कप के लिए किससे ग्लोबल एम्बेसडर घोषित किया है? 2023 के वनडे वर्ल्ड कप चालू हो गए हैं, तो आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, आईसीसी का फुल फॉर्म अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए, कब के लिए? 2023 के लिए सचिन तेंदुलेकर को ग्लोबल एम्बेसडर घोषित किया है। अब क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत 5 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो चुकी है। पहला मैच जो था वो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पहला मैच न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच। अब क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में 2 शुभंकर लिए गए हैं, एक का नाम है ब्लेज और दूसरे का नाम है टोंक। ये ब्लेज और टोंक ये शुभंकर रहे हैं। ब्लेज जो है ये एक महिला शुभंकर है जो तेज गति से गेंदबाजी करती है, तथा टोंक एक नर शुभंकर है जिसका शांत स्वभाव उसे बल्लेबाजी का चैंपियन बनाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आगामी जितने भी परीक्षाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ की प्रसिद्ध पश्मीना को जीआई टैग के साथ भौगोलिक मान्यता प्राप्त हुई है? पश्मीना की शालें बहुत ज़्यादा ही फेमस है। ये जम्मू और कश्मीर में बनाई जाती है। पश्मीना में ही एक है बसहोली पश्मीना। ये जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले का 100 साल से अधिक पुराना पारंपरिक शिल्प है। इसमें उद्योग और वाणिज्य ने नाबार्ड जम्मू और ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन वाराणसी के सहयोग से ये उपलब्धि हासिल की है। अब बसोली पश्मीना जो है, पश्मीना क्या है? ये हाथ से काता गया एक उत्पाद है जो अपनी अत्यधिक कोमलता, सुंदरता और हल्के वजन के लिए प्रसिद्ध है, और इसमें कुचालक गुण भी भरपूर मात्रा में होते हैं जो इसे अद्वितीय बनाते हैं। अब जम्मू कश्मीर की बात हुई तो जम्मू कश्मीर के बारे में जान लीजिए। जम्मू कश्मीर अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था, जिसे 31 अगस्त 2019 को, कब? 31 अगस्त 2019 को 2 भागों में विभाजित कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना दिया गया। अब जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। राजधानी इसकी 2 हैं। गर्मियों में इसकी राजधानी श्रीनगर रहती है और ठंडियों में जम्मू रहती है। मई से अक्टूबर श्रीनगर, नवंबर से अप्रैल जम्मू। बना कब? 31 अक्टूबर 2019। उपराज्यपाल हैं यहाँ के मनोज सिन्हा। जिलों की संख्या की बात करें तो हैं 20 और विधानमंडल है 1 सदनी। अब लद्दाख भी यहीं पे है, क्योंकि 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो लद्दाख की राजधानी है लेह है। कब बना? यही 31 अक्टूबर 2019 को बनेगा। वहाँ के उपराज्यपाल का नाम है बीडी मिश्रा। जिलों की संख्या की बात करें तो केवल 2 जिले हैं, एक लेह, दूसरा कारगिल। अगला क्वेश्चन, विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस हर साल 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2023 की थीम है टुगेदर स्ट्रॉन्गर। सेरेब्रल पॉल्सी क्या है? ये एक मस्तिष्क के हिस्से के असामान्य विकास या मस्तिष्क के उन हिस्सों के क्षतिग्रस्त होने के कारण होता है जो स्पीड या गति को नियंत्रित करते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि ये विकारों का एक समूह है जो किसी व्यक्ति को चलने, फिरने, संतुलन और एक पोजीशन बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करता है। ये हर वर्ष कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर को। अब अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण दिवस एक बार देख लीजिए।
अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर, विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण का ऐलान किया? पहले भी जब अनाउंस होने से पहले की बात है, तब भी एक बार आ चुका था क्वेश्चन। दोबारा, मध्य प्रदेश सरकार ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग को छोड़कर सभी भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का ऐलान कर दिया है। अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार ने राज्य में महिलाओं को 35% आरक्षण दिए जाने के लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1997 में संशोधन किया है। अब मध्य प्रदेश की बात आई है, तो मध्य प्रदेश, ये जो आपको मैप में दिख रहा है, ये है एमपी। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है भोपाल। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दूसरा राज्य है। मुख्यमंत्री हैं इसके शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। विधानमंडल जो है वो एक सदनी है। सीटें कितनी? 230। लोकसभा के लिए 29 सीटें और राज्यसभा के लिए लोकसभा 101 सीटें और राज्यसभा 29 सीटें, 11 सीटें, राज्यसभा के लिए 11 सीटें। जिलों की संख्या 52। ये जो जीरो लिख गया है वो एक्स्ट्रा लिख गया है। राज्यसभा के लिए 11 सीटें, लोकसभा के लिए 29 सीटें। अब एमपी में कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है, वो देख लीजिए एक बार। सीखो कमाओ योजना एमपी ने चालू की और पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी भी मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हनुमान लोक का भी उद्घाटन किया था। और अब 35% आरक्षण देने वाला भी मध्य प्रदेश बन गया है। एशियाई खेल 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? एशियाई खेल जो चाइना के हांगझू में चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं? चाइना के हांगझू में। 19वें एशियाई खेल में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। इनका सर्वश्रेष्ठ रहा है 88.88 मीटर। अब नीरज चोपड़ा के अलावा ही भारत के किशोर जेना, क्या नाम? किशोर जेना ने 87.54 मीटर के साथ ही रजत पदक जीता। भारत पहली बार एशियाई खेलों में 80 पदकों का आंकड़ा पार कर पाया। कितने? 80। अगला क्वेश्चन, हाल ही में साहित्य के लिए वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने। जॉन फॉसे, नॉर्वे के लेखक है जॉन फॉसे। इनको स्वीडिश अकादमी के द्वारा वर्ष 2023 का साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिए जाने का घोषणा की गई। अब अन्य 3 जो विकल्प हैं, इनको भौतिकी के लिए वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब इन तीनों ने 8 सेकंड पल्स प्रकाश का एक तरीके से कह सकते हैं आविष्कार किया है, जो पदार्थ के भीतर इलेक्ट्रॉनों की तीव्र गतिशीलता का सीधे निरीक्षण और अध्ययन करने में मदद करेगा। 8 सेकंड 1 सेकंड के अरबवें हिस्से का अरबवां हिस्सा। अब आज का क्वेश्चन, एशियाई खेल 2023 में भारत के किशोर जेना ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।